नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे। टाइम हमारा हो गया है, थोड़ी सी बस थोड़ी सी 2-1 मिनट लेट क्लास है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। तो जय बजरंग बली जी, जय बजरंग बली। चलो, तो स्पीड के साथ एक बार सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। करेंगे ना, करने ही वाले हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया आज। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा एजुकेशन की बात होगी मेरे प्यारों एवं संस्कृति। टॉपिक लगा हुआ है, आपने देखा भी होगा। और आपने यदि पहले एक आध बेर यदि इसका एग्जाम दिया है तो भैया मेरी क्लास स्टार्ट होगी है, प्लीज अब मैसेज मत करो। बहुत बच्चे इनके टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, सर कैसे। ठीक है ना, तो क्लास स्टार्ट हो गई है, आप सभी को पता होगा बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है ना, तो चलते हैं हम अपने इस सेशन की तरफ। और मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूंगा। निश्चित एक विश्वविद्यालय पूछा गया और पूछा जाएगा। अभी जब 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है, या विश्वविद्यालय, सॉरी माफी चाहूंगा। तो मेरठ में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो चलो, मैं आपको लेकर चलूंगा एक बार शिक्षा। हमारा जो टॉपिक होगा मेरे प्यारो आज जो मैं चलाऊंगा, ठीक है ना, एजुकेशन एंड लिटरेचर। ठीक, चलो मित्रों, शिक्षा का जो विकास है व्यक्ति के जीवन को एक सर्वांगीण बनाता है, ये तो पता है कि। और व्यक्ति के जीवन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। और शिक्षा यदि जो है शिक्षा जब ही मानी जाएगी जब आपकी नौकरी भी लग जाएगी। ठीक है, तभी तो बताएंगे। नहीं तो दुनिया भर के जो है पढ़ लिख रहे हैं, यदि आपकी नौकरी है तो आपकी काबिलियत है, अन्यथा भैया ऐसी तो कह देते हैं ना दुनिया भर के हैं। चलो कोई बात नहीं है। 1858 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो। वर्ष 1858 ईस्वी में पहले समझना है, उसके बाद हमें पॉइंट टू पॉइंट बढ़ना है। तत्कालीन गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। मैं बोलूंगा तो कैनिंग बोलूंगा, जिसने उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारो, ठीक है ना, एक इंटरम्योर कॉलेज था जो प्रयागराज में, तो उत्तर प्रदेश में पहली आधुनिक शिक्षा की नींव डाल दी। उसके बाद देश में अलग अलग, पहले देश की बात होगी फिर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। अलग अलग आयोग आए हैं जिसे मैं कमीशन बोलूंगा। कहीं फेडरल कमीशन है, कहीं हंटर कमीशन है, ये आपने पढ़ा होगा। पहले दो कमीशन करेंगे हम और फिर विश्वविद्यालयों की तरफ प्रस्थान में कर जाऊंगा। उनके बारे में मैं बताता चलूंगा और आप भी बताते चलेंगे मेरे प्यारों। तो पहला जो होगा, पहला होगा सर जी हमारा हंटर कमीशन। बहुत बार हमसे पूछा जा चुका है सर, हंटर कमीशन कब आया और इसका कार्य क्या था। जब हंटर कमीशन की बात आई मेरे प्यारों, तो देखो मैं ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा, समय का अभाव है। इसलिए मेरे प्यारों, हंटर कमीशन की यदि बात आती है तो ये कब पारित किया गया, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और हंटर कमीशन से हमें इसकी मतलब कि किस उद्देश्य से आ रहा है, तो मेरे प्यारों जो स्थानीय जो भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक जो शिक्षा होगी, हमारे जो प्राथमिक शिक्षा है स्थानीय भाषा में देने का प्रावधान किया गया। तो पहली मैं बात बताऊंगा हंटर कमीशन कब पारित हुआ, तो आपको लिखना है सर जी 1882 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि हंटर कमीशन आपसे पूछा जाएगा 1882 आप बताएंगे। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारों, इसमें स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे। कैसी भाषा की बात होगी सर जी, स्थानीय भाषा, इस तरीके से लिख देना है। कौन सी भाषाओं की बात है, तो आपको बताना है सर जी स्थानीय भाषाओं में, ठीक है ना, स्थानीय भाषाओं पर
प्राथमिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों? तो आपको बताना होगा सर जी प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। पहला पॉइंट तो आपको ये लिख देना, प्राथमिक शिक्षा पर क्या दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, चलो हंटर कमीशन ने दिया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा प्राथमिक शिक्षा पर जो है स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया कि जो हमारी प्राथमिक जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए। ऐसा हंटर कमीशन, हंटर आयोग का कहना था जो 1882 में पारित हुआ मेरे प्यारों। एक कई बार हमसे पूछा जाता है, आया भी है कई बार मेरे प्यारों, सेडरल कमीशन। आपने पढ़ा होगा कौन सा कमीशन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर जी सेडरल कमीशन इस तरीके से हम करेंगे। कौन सा कमीशन होगा मेरे प्यारों? तो सेडरल कमीशन। और सेडरल कमीशन की यदि मैं बात करूं ये कब पारित हुआ है? तो वर्ष 1917 ईस्वी में। दोनों के दोनों कमीशन इतने महत्वपूर्ण हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो सेडरल कमीशन और हंटर कमीशन बहुत इंपोर्टेंट होगा, तो आपको बताना है। अब क्या आता है सेडरल कमीशन मेरे प्यारों? जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी उसे माध्यमिक शिक्षा से पूर्णतः अलग कर दिया गया इस कमीशन के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है, विश्वविद्यालय शिक्षा को सर जी कौन सी शिक्षा की बात होगी? तो हम बताएंगे जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, विश्वविद्यालय शिक्षा को, ठीक है ना, विश्वविद्यालय इस शिक्षा को माध्यमिक इस तरीके से छाप देना है। कौन सी शिक्षा की बात होगी? तो हम बताएंगे सर जी माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया गया। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया गया, तो शिक्षा से अलग कर दिया गया, ये आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, अलग कर दिया गया, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। ठीक है मेरे प्यारों, 1972 ईस्वी में एक जो है आपका मैं बात करूंगा तो प्राथमिक निदेशालय, उच्च निदेशालय, इन निदेशालयों की स्थापना भी होती है जो हमारे लिए उचित नहीं है। तो हम चलेंगे विश्वविद्यालयों की तरफ, और यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारों कई बार हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो हम बताएंगे। ये तो दोनों के दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। हेडिंग डालना है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। अब उत्तर प्रदेश इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे सर जी उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। और ये कृषि विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूंगा तो आप जो है बताते भी चलेंगे और मैं पूछता चलूंगा, तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है। अब मित्रों यहां से क्वेश्चन ही पूछा गया, दोनों बार यूपी पुलिस की हमारी परीक्षा थी, कृषि विश्वविद्यालय से ही क्वेश्चन आया, और वो कैसा क्वेश्चन था तो उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। एक है पहला आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, और मैं साथ के साथ इसकी स्थापना भी लिखवाऊंगा, तो आपको बताना होगा। पहला होगा सर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला क्वेश्चन लिख देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे लाडलो कौन से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं, ये आपको छाप देना है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर जी कौन सा? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आप सभी को बताना होगा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और मैं आशा करूंगा कि पॉइंट आपकी समझ में आएगा और आप साथ के साथ याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सभी बताएंगे जल्दी से जिसके याद होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरे प्यारों कहाँ अवस्थित है? झज्जर बता रहे हो, झज्जर ना है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी कानपुर कर देना, कोई मेरठ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जिन मेरे शेरों ने बताया सर जी मेरठ, वो क्रांति नगर होगा सर जी, जो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है वो मेरठ होगा मेरे प्यारों, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर खोजा गया है। तो इन पॉइंटों को भी याद रखते चलना है। तो आप बता देना सर जी मेरठ, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और मैंने लिख भी दिया मेरे प्यारों मेरठ। नौचंदी का मेला लगता है इस मेरठ में,
एक संसद में मेरे प्यारो एक जो है कानून प्राप्त मतलब कि कानून बना है, उसके द्वारा 2000 की बात होगी। यदि मैं बात करूंगा, ठीक है ना, इसकी घोषणा कब हो रही है, 2000, और मेरे प्यारो बनकर जो तैयार हो जाता है, मतलब कि 2002 आप कर देंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपको बड़ी सुंदरता के साथ जवाब देना होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे एक बारें। चलो, तो अब दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसी के साथ मित्रों। यदि दूसरा पॉइंट आए तो आप बताएंगे सर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो मेरे प्यारो मैं लिखूंगा सर जी चंद्रशेखर आजाद, और आपको छाप देना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, चंद्रशेखर आजाद। किस तरीके से बताना है सर, चंद्रशेखर आजाद। बड़ा सुंदर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेम यही क्वेश्चन होगा। अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ बताएगा भाई। बाकी तो सेम यही का यही होगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यदि पूछा जाए तो आपको सेम इसी लाइन को उतार देंगे। तो सर मैं बताऊं, हाँ सभी को बताना है, कानपुर कर देना, और वर्ष होगा सर जी 1974 में ये स्थापित होता है, कानपुर 1974। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इसी के साथ सर जी तीसरा होगा, आचार्य नरेंद्र देव जी का आपने नाम सुना होगा। सर सुना तो है, आचार्य नरेंद्र देव, इस तरीके से बताना होगा मेरे प्यारो, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है ना, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बाकी सेम ये पूरा आप नोट कर लेंगे और लिख लेंगे। लिखने में कंजूसी ना बरतेंगे मेरी तरह, लेकिन मित्रों मैं तो ठीक है मास्टर ठीक है, चलो मजाक की बात है। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है ना, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात होगी तो आपको बताना होगा सर जी ये अयोध्या में है मेरे प्यारो, वो रामनगर आपको पता होगा, ठीक है ना, जो राम जन्मभूमि अयोध्या मेरे प्यारो पूछा जाए तो अयोध्या, और ये भी किस वर्ष स्टेब्लिश होता है, तो 1974 में होता है सर। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सर अयोध्या में, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, और सर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। ये आपको बताना है बड़ी सुंदरता और सहजता के साथ। चलो अगला एक और पॉइंट होगा, अब जिस आने की ये है तो बहुत इंपोर्टेंट। अब एक और सर जी, महात्मा बुद्ध, भाई साहब कौन से बुद्ध की बात होगी सर जी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपको बताना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा सर जी आप कुशीनगर कर देंगे, वो कुशीनगर जिसका जिला मुख्यालय सर पडरौना में अवस्थित है। तो मेरे प्यारो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया ना। चलो तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर जी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सर कुशीनगर छाप देना। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, और अब ये निर्माणाधीन है, ये आएगा 100%, और मेरे स्तर से तो सब इंपोर्टेंट है भाई साहब। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर बन गया, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपको बताना होगा सर जी ये तो कुशीनगर में स्थित है। इतना सुंदर क्वेश्चन ये आप नोट कर लेंगे, एक बारे में रिवीजन भी जरूर करवाऊंगा भाई साहब। चलो इसी के साथ चलेंगे, जो है सेम जो है हेम सिंगवॉटम, सिंगम बॉटन इस तरीके से है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो सर जी ये आपका कर देना है प्रयागराज में। ये भी ठीक है ना, थोड़ा सा इंग्लिश का सा नाम होगा सैम हिंगन वाहम, कहीं कहीं वाहम लिखा है, कहीं कहीं वॉटम लिखा हुआ है। तो आप करेंगे सर जी सैम हिंगन, ठीक है ना, क्या होगा सर, आप कर देना हिंगन वाहम, या वॉटन कर देना, या वाहम मान लेंगे, बात एक ही होगी, ठीक है ना, वाहम इस तरीके से करना है, सैम हिंगम वाहन कर देना है, कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये आपको बताना है कृषि एवं मेरे प्यारो, कृषि एवं, ठीक है ना,
प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, इस तरीके से नाम होगा सर जी, प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय। तो इसका जवाब यदि क्वेश्चन आएगा तो मेरे लाडलो आपको बताना होगा सर जी विश्वविद्यालय ये कहाँ अवस्थित है। तो हम बताएंगे ये तो प्रयागराज में हमने पढ़ा था। कौन से राज की बात होगी सर जी? प्रयागराज। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। वो तीर्थों की नगरी नाम सर जी प्रयागराज जिसे बोलेंगे हम संगम नगरी। क्वेश्चन बड़ा सुंदर, बड़ा बेहतरीन। आपको बताना है सेम हिंगम, हिंगन हिंगन कर देना है, हिंगम वाहम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एक और सर जी, एक और पूछा जाएगा। एक कौन सा पूछा जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई मेरे प्यारो, रानी लक्ष्मीबाई ये आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी, सेम यही क्वेश्चन होगा, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी ना लगा होगा। रानी लक्ष्मीबाई राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, इस तरीके से होगा। तो आपको बता देना है सर जी, ये तो आप झांसी कर देना। जब रानी लक्ष्मीबाई की बात आई है तो मेरे प्यारो झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को याद कर लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई कृषि राजकीय विश्वविद्यालय सर आप बता देना झांसी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और झांसी बताएंगे तो भाई साहब और बेहतरीन बन जाएगा। तो सेम हिंगम की बात होगी तो आपको बताना है बड़ी सुंदरता और सहजता के साथ सर 2016 करेंगे इसे, ठीक है ना। क्या करेंगे? 2000, ये तो 2016 में हुआ है। ये क्या हुआ है सर जी? सैम हिंगम और मेरे प्यारो यदि मैं इसकी बात करूंगा झांसी की तो आप कर देंगे 2014। क्या? 2014 ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये हो गए विश्वविद्यालय कृषि वाले। एक बार है 1 मिनट के लिए बस आंख मीचेंगे, आंख मीचनी है सभी को 1 मिनट के लिए और याद करना है। पहले लिखवाया मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है सर? मेरठ में, 2002 में बनकर तैयार हो गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात होगी सर, कानपुर बताएंगे 1974 में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यदि पूछा जाएगा सर जी, हम चले जाएंगे अयोध्या, ये भी 1974 में होगा। और मेरे प्यारो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, कुशीनगर में अवस्थित होगा सर। सैम हिंगम वह हम बोल देंगे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, तो सर जी प्रयागराज 2016 बताएंगे। और मेरे प्यारो रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यदि पूछा जाएगा तो हम सर जी इसे झांसी बताएंगे। एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बताएंगे कि पॉइंट कंप्लीट है या नहीं है, जल्दी से बता देना है। और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरी बात, ठीक है। ये पहले तो कानून पारित होते हैं और फिर होती है इनकी स्थापना। आ रही है बात समझ में? पहले क्या पारित होएगा? कानून स्थापना, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कानून संसद में पारित हुआ है तो तब जैसे वित्त मंत्री के मुख से निकला है तो तब से हम काउंट भी कर लेंगे। तो ये चलो बहुत बढ़िया, तो सभी ने बता दिया। एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाएंगे और फिर अगले पॉइंटों की तरफ हम दौड़ लगाएंगे, ठीक है। चलो अभी आएंगे, वो कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलो तो वो कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। अब इसी के साथ मित्रों अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, ये होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। समझाऊंगा, सारे पॉइंट आपको समझने हैं। ये कौन सा होगा मेरे प्यारों? तो ये होंगे आपके भाई साहब केंद्रीय विश्वविद्यालय। यदि मैं बात करूंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, एक बात होगी। तो ये होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या होगी सर जी 6। ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आपके सुंदर से मुख से एक जवाब आना चाहिए। तो आपको बताना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सर जी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, तो आप बताएंगे सर 6 होंगी। पहली बात सभी की कंप्लीट, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब चलते हैं, अब वे 6 में आपको गिनाऊं कौन कौन सा होगा। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू भी कर देंगे, बनारस विश्वविद्यालय, या हिंदू शब्द भी लगा देंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सही है सर। एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय में भी काउंट होता है। तो 6 हो गए। कितने हो गए सर? 6 हो गए। अब चलते हैं भाई साहब, पहला होगा मेरे प्यारो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पहली बात तो होगी सर जी ये स्थापित मतलब है कहां पर, तो प्रयागराज छापेंगे मेरे प्यारो। कौन सी राज की बात होगी सर? प्रयागराज। स्थापना की बात करूंगा मैं, किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ, तो आपको बताना होगा सर जी 23 सितंबर 1887 ईस्वी को। याद करते चलना है, कै सितंबर की बात होगी मेरे प्यारो? 23 सितंबर 1887 ईस्वी। अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा आज है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो 23 सितंबर 1887 ईस्वी को हुई है मेरे प्यारो। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना होगा, और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारो, संयुक्त प्रांत की मैं बात करूंगा। संयुक्त प्रांत के एक लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर होंगे, कौन से सर जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सर विलियम म्योर। ऐसे बताएंगे किसकी? सर विलियम म्योर की देखरेख में इसकी स्थापना होती है। तो पहले मैं लिखूंगा जो स्थापना हुई है ना, तो यही लिख दूंगा मैं देख रेख, किसकी देख रेख में, ये आप समझ जाना सर जी। संयुक्त प्रांत के, कौन सी प्रांत की बात होगी मेरे लाडलो, ये आपको बताना है। पूछा जाता है संयुक्त प्रांत की सर जी, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपको बताना होगा कौन सी गवर्नर हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ नाम क्या होगा? सर विलियम म्योर। इस तरीके से बताना है, सर विलियम म्योर की देखरेख में। ये आप छापेंगे बढ़िया तरीके से, आदि में कर देना है, म्योर की देखरेख में मेरे प्यारो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरे लाडलो देश का चौथा विश्वविद्यालय है। यदि मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप बताएंगे सर प्रयागराज विश्वविद्यालय होगा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करूं तो आपको लिख देना है सर जी देश का चौथा विश्वविद्यालय होगा। कौन सा होगा सर जी? देश का चौथा विश्वविद्यालय है मेरे लाडलो। मैं इससे पहले सर जी, इससे पहले 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई है। आपको पता होगा सर जी, एक कलकत्ता, मुंबई जैसे बंबई बोलते थे, और मद्रास विश्वविद्यालय 1861 ईस्वी में। इसके बाद 1887 ईस्वी में मेरे प्यारो देश का चौथा विश्वविद्यालय बनता है, जिसका नाम होगा सर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयागराज विश्वविद्यालय। यदि मैं आपसे पूछूं कि देश का चौथा, पहली बात देश की बात छोड़ो, मैं अपने स्टेट की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपके सुंदर से मुख से एक ही जवाब आना चाहिए सर जी, प्रयागराज विश्वविद्यालय। 23 सितंबर 1887 मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं, प्रयागराज विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना होगा कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो आप बताएंगे। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे सर जी वो तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड तो हमारा क्या होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज विश्वविद्यालय होगा। कौन सा विश्वविद्यालय होगा मेरे प्यारो, तो हम बताएंगे सर जी प्रयागराज विश्वविद्यालय होगा। तो ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का चौथा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला प्रयागराज विश्वविद्यालय, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में मेरे प्यारो यह तैयार हुआ है। और जी के स्थापना पूछी जाएगी 23 सितंबर 1887। यहां तक पॉइंट आप सभी की कंप्लीट हुआ होगा, और ये आपने बताया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो अब इसी के साथ आगे अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। ये अगला पॉइंट आपको करना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना। दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात चल रही है, तो हम बताएंगे सर जी बनारस, ये कर देना है हिंदू विश्वविद्यालय। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी, कौन सा होगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आपको बताना है विश्वविद्यालय, ये छाप देना है। और छाप देना क्या है मेरे प्यारो, आता है क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आप बताएंगे सर जी। पहली बात
स्थापना, यदि हमसे स्थापना की बात होगी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे प्यारों आप बता देना सर 1916 ईस्वी में हुई है। जब बनारस की बात है तो सर जी अवस्थित कहाँ होगा, तो हम बताएंगे सर ये तो वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। यदि संस्थापक की बात होगी, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मेरे प्यारों आप बताएंगे महामना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है ना। कौन से हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय, ये आपको कर देना है मालवीय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारों, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। पंडित मदन मोहन मालवीय नाम सुना होगा आपने। अब इनसे क्वेश्चन क्या होता है मेरे प्यारों, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया, तो आप बताएंगे सर जी पहला। इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा, जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऐसा ही क्वेश्चन निकल कर आएगा कि सर्वप्रथम मेरे प्यारों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया, तो सर्वप्रथम केंद्रीय, ये आपको छाप देना है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आपको बताना होगा। तो आप बताएंगे सर सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है, जिसकी स्थापना 1916 में होती है। और मुख्य अतिथि मैं यदि बात करूंगा सर, मुख्य अतिथि की बात बता देना, इस समय मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया था, तो आप बताएंगे सर जी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस तरीके से करना है। कौन सी द्वितीय की बात होगी सर, ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और मेरे प्यारों गांधी जी भी आए हैं। और यदि मैं गांधी जी के बारे में चर्चा करूं तो गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहली बार मेरे प्यारों जन भाषण दिया था। कौन सा? जन माने जनता के सामने भाषण दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। किस राज्य की विश्वविद्यालय के शिलान्यास में महात्मा गांधी ने पहली बार जन भाषण दिया, तो आपको बताना होगा सर जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पूछा जाता है और पूछा जाएगा तो आपको बताना है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आएगा सर, तो आप बताएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ने जब इसका शिलान्यास हो रहा है तो आप समझ जाना, ठीक है। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान महात्मा गांधी ने प्रथम, ठीक है ना, प्रथम जन भाषण जनता के सामने प्रथम जन भाषण दिया। ये भी आपको बताना है सर जी, प्रथम जन भाषण दिया था महात्मा गांधी ने। प्रथम जन भाषण, ठीक है ना, कहाँ दिया है, तो ये भी पूछा जाता है भाई। जब हमारे उत्तर प्रदेश की बात है तो आप वाराणसी छाप देना सर। वाराणसी पूछा जाएगा तो किसके शिलान्यास के दौरान, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दूसरी एक और बात, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है मेरे प्यारों, ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा, नाम होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मेरे प्यारों लगभग में 30,000 छात्र एक साथ इसमें पढ़ सकते हैं और एडमिशन है भी। तो ये आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। चलो जी, यहां तक सभी के पॉइंट समझ में। अब तीसरा जो विश्वविद्यालय था हमारा, एक बार मैं दिखाऊंगा तीसरा कौन सा है सर जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलो तो अब तीसरा एक बार हेडिंग डाल देंगे सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये भी आपको करना है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। मैं आशा करूंगा कि पॉइंटों को आप नोट भी करते चल रहे होंगे, जो मैंने बात समझाई है वो भी आपके कंप्लीट हो गई होंगी। अब मुझे बताएगा कोई कि अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, बताएगा कोई? नहीं सर, मैं बताऊंगा। देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेरे प्यारों, एक पहले था मोमडन एंग्लो जो इंडियन कॉलेज, ठीक है ना, मोमडन,
एंग्लो कॉलेज था जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मेरे प्यारो सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो ये कर देना है मॉमडन, इस तरीके से करना है मेरे प्यारो, मॉम ऐसी लिख देंगे ना, मॉमडन, ये कर देना मॉमडन एंग्लो, एंग्लो जो है कॉलेज था, इस तरीके से कर देना है। और इसकी स्थापना हुई थी, एंग्लो कॉलेज की स्थापना 1875 में, नाम था सर सैयद अहमद खान ने। कौन से सर जी? तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खान, ये आपको छाप देना है, सर सैयद अहमद खान जी ने, अहमद खान ने इसकी स्थापना की। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉमडन एंग्लो जो है मुस्लिम कॉलेज होगा तो ये आप बताएंगे सर जी एंग्लो या ओरिएंटल भी आ जाता है, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें पॉइंट किस पर पहुंचना है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मित्रों इस मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 का नाम बदला और कर दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में। और मेरे प्यारों कहां? तो आप बता देना सर जी, वो ताला नगरी जिसका नाम होगा अलीगढ़, वो ताला नगरी होगी जिसका अलीगढ़ अलीगढ़ होगा सर, जहां पर शेखा झील अवस्थित होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहां? अलीगढ़ में ही है। स्थापित कब हुआ है? मतलब 1920 में। किसका नाम? मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल भी लगा देना यहां। कॉलेज का नाम बदलकर मेरे प्यारो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। आगे चलते अगले पॉइंट पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कोई बताएगा मुझे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो आप बताएंगे सर जी ये लखनऊ में अवस्थित होगा मेरे प्यारों। कहां? लखनऊ में। और वर्ष कौन सा होगा? तो 1996 में स्थापना होती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। चलो अब एक और छोटा सा पॉइंट होगा सर, एक यही जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात आई है तो एक था सर आगरा विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। आगरा विश्वविद्यालय मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय तो 6 ही होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में मेरे प्यारो, आगरा में ही। आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रख दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो किसका नाम बदला है सर जी? आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदला और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस तरीके से करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपको कर देना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय इस तरीके से आप छापेंगे मेरे प्यारों। और ये कहां? एक और बात होगी आएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय सर आगरा में, और किसका नाम बदल कर दिया? तो ये भी 1996 में किया गया है, नाम बदलकर। कब? 1996 में। और आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ये रख दिया। जब अब देखो, अब जो है यदि बाबा साहब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहां अवस्थित है। ये कई बार पूछा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी की यदि बात आएगी तो मेरे लाडलो मुरादाबाद छाप देना। क्या? मुरादाबाद। अब मैं बोल रहा हूं ना तो इन्हें नोट भी कर लेना, नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन फंस जाता है। और आया पिछली बार पूछा गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहां स्थित है, तो सर हम मुरादाबाद बताएंगे। एक और है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहां अवस्थित है। यदि पुस्तकालय एवं संग्रहालय की बात आएगी तो मेरे प्यारों आप बता देंगे सर जी रामपुर चले जाएंगे। कहां? रामपुर चले जाएंगे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा पूछा जाएगा तो आप मेरठ लगा देंगे। और सर जी ये विश्वविद्यालय, अभी क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो मेरे प्यारों 2 होंगे, एक आगरा में अवस्थित होगा और एक लखनऊ में होगा। ठीक है, सही है। तो ये आपको जो है पॉइंट बढ़िया तरीके से कर देना है। चलो अब बात आती है सर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी। राजीव गांधी, ठीक है ना, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो आप बता देंगे सर जी ये होगा आपका फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज कहां पड़ता है? रायबरेली में, ठीक है ना, इस तरीके से कर देना है। तो कौन सी बरेली की बात होगी, तो मेरे प्यारों आपको बता देना है रायबरेली, ये आप करेंगे रायबरेली, ठीक है।
फुर्सतगंज रायबरेली में पड़ता है। और वहीं पर मेरे प्यारो ये देश का पहला, यदि मैं बात करूंगा देश का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय होगा। यहीं लिख देंगे सर जी, नोट करके इसी पर लिख देना है, देश का पहला मेरे लाडलो। किसके पहले की बात होगी सर? देश का पहला, ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है सर, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा विमानन विश्वविद्यालय तो आपको बता देना है सर जी, नाम होगा राजीव गांधी। ठीक है ना? कौन से? तो आप बताएंगे सर राजीव गांधी होंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। मित्रों, भारत की संसद में 2013 में, ठीक है ना, कानून पारित हुआ है, लेकिन 2018 में मेरे प्यारों इसका उद्घाटन ही हो गया राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, देश का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कौन सा होगा सर जी? राजीव गांधी होगा। आ रही है बात समझ में? 2018 होगा, 2017 नहीं होगा। चलो, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तो मैंने अभी बताया सर जी, ये झांसी में अवस्थित तो होगा। और मेरे प्यारों मैंने वर्ष भी बताया था, वर्ष होगा सर जी 2014 है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे यदि पूछा जाएगा तो आपको बताना है, और आ जाता है क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। तो ये पॉइंट आपके, अब क्वेश्चन आएगा पहला क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या सर 6 होगी। ठीक है ना? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब जो है विश्वविद्यालय पूछा जाएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। तो ये आपके कितने होंगे सर जी? 6 होंगे, जैसे कि आपने किए भी हैं और मित्रों बताए भी हैं बढ़िया तरीके से। आ रही है बात समझ में? चलो, अब इसी के साथ अगले मैं पॉइंट की बात करूं, आपको बताना होगा यदि पशु की बात होगी सर, किसकी बात होगी? पशु की बात होगी, मतलब पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो आपने सुना होगा सर, अमेठी है रायबरेली, वो रायबरेली है, ठीक है ना, फुर्सतगंज रायबरेली से, ठीक है ना, तो वो रायबरेली होगा। अब जी बच्चे कह रहे हैं सर जी तरुण शुक्ला जी का जो है सर स्पीड है, स्पीड बहुत है। मैं एक और बताऊंगा, यदि मंदे मंदे चलेंगे तो पेपर से पार चला जाएगा मामला। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बस करते चलना है। यदि आप चाहो, देखो मैं अभी पहली बार ही PDF से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं हाथ से ही पढ़ाता हूं हमेशा। अब दूसरी एक और बात है, यदि हाथ से पढ़ाएंगे तो एक टॉपिक आपका खत्म होएगा भैया 6 दिन में, ज्यादा ही दिन लग जाएंगे। ठीक है, और फिर आपके भी जो है उसकी बात नहीं रहेगी और ना मेरी बस की बात रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अब थोड़ा सा स्पीड से यूं बोलना पड़ रहा है कि जल्दी से एक बार एक ऐसी कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कराऊं बढ़िया तरीके से। तो इसलिए थोड़ा सा, अब समय की आपको पता है, सभी को पता है, अब समय नहीं है तो क्या करा जाए। यदि समय होता तो मैं जो है और बहुत स्लो स्लो चलते, बस थोड़ा सा यही है। और यदि आप कहोगे तो कल मुझसे ये मत कह देना कि सर जी आपने जो है मतलब सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं कराया। ठीक है, तो ये अब थोड़ी सी ये मजबूरी है और आप समझते ही हो, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, अब बात किसकी होगी मेरे प्यारो? नाम सुना होगा आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और यहां से क्वेश्चन आता है मेरे प्यारो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम सुना है, क्वेश्चन भी सुना होगा सर जी। हाँ, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मेरे प्यारो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, कौन से? तो मेरे प्यारो पशु चिकित्सा, ये आपको कर देना है पशु चिकित्सा विज्ञान, ये आप बताएंगे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कितनी बार जन क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेरे प्यारो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मेरे प्यारो, एवं विज्ञान क्या होगा सर जी? विश्वविद्यालय। और देखूंगा कौन स्पीड के साथ कमेंट्स में मुझे बताएगा, विज्ञान विश्वविद्यालय एवं सर जी, एवं क्या होगा मेरे प्यारो? एवं गोरक्षा, ये भी हम जोड़ देंगे, एवं सर जी गौ रक्षा अनुसंधान केंद्र। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा और मैं आशा करूंगा कि आप सभी का जवाब आना चाहिए, अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है।
किसकी बात है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारों, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी जवाब देंगे। मुगल सराय नहीं होगा, मथुरा होगा, ठीक है ना? तो आप बता देना सर जी, मथुरा कर देना। वो मथुरा मेरे प्यारों जिसे पंडों की नगरी कहा जाता है, वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हो जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान केंद्र। तो आपको बताना होगा सर जी, मथुरा में वो मथुरा होगा जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, 86 ये मैंने बताया होगा, ठीक है? गोरखपुर नहीं है सर जी, क्या होगा? तो मथुरा आप करेंगे बड़े बढ़िया तरीके से। और ऐसा क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है, इसे मैं कहूं देखो। और दूसरी एक और बात, जितने भर भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक भी ऐसे मत छोड़ना कि हाँ हम छोड़ लेंगे और हमारे लिए है काम की चीज नहीं है, ठीक है? काम की चीज सारी है, ठीक है? एक है मेरे प्यारों जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, कई बार पूछा गया सर जी, पूछा तो गया है कौन सा है? जगत गुरु रामभद्राचार्य मेरे प्यारों विकलांग विश्वविद्यालय। ये आपको बताना होगा। जगत गुरु कौन सी गुरु हैं सर जी? आज भी हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये आप बताएंगे सर जी, रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा? तो सर जी आप बता देना, विकलांग विश्वविद्यालय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा सर बताएंगे, और क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। तो आप बता देना सर जी, चित्रकूट होगा। कौन सा? तो चित्रकूट में ये अवस्थित होगा। और सर 2001 में, ठीक है ना, जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। मेरे प्यारों आता है क्वेश्चन, क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट और वर्ष कौन सा होगा? सर 2001 होगा, 1910 नहीं होगा, 2001 होगा सर। ये क्वेश्चन जब तो रामभद्राचार्य जी का जन्म भी ना हुआ, 2010 में 1910 में बता रहे हैं आप, ठीक है? तो ये आते हैं क्वेश्चन मेरे प्यारों, और आएगा तो आप बताएंगे। मेरे प्यारों उत्तर प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय भी है जिसका नाम होगा सर जी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये भी कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, तो आपको बताना होगा राजश्री, ठीक है? ये आप बता देंगे सर जी, हम बताएंगे। राजश्री टंडन, पुरुषोत्तम टंडन नाम तो पूरा था, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एक मुक्त विश्वविद्यालय भी होगा। और मेरे लाडलो ये भी आपको बताना होगा सर जी, हम बताएंगे राजश्री टंडन मुक्त जो है विश्वविद्यालय ये कहाँ अवस्थित है और स्थापना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक ही मुक्त विश्वविद्यालय होगा सर, मैं बताऊं तो प्रयागराज कर देना। और प्रयागराज 1998 में इसकी स्थापना होती है, और इन स्थापनाओं को भी आप नोट करेंगे बढ़िया तरीके से। प्रयागराज 1998 में क्या होता है सर जी? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है? चलो जी, बहुत बढ़िया, और सभी ने बड़ी सुंदरता के साथ जवाब भी दिया है। चलो इसी के साथ मैं आगे आपको लेकर बढ़ूंगा। मेरे प्यारों, आपको राज्य विश्वविद्यालय, इधर होंगे विश्वविद्यालय का नाम, यहां होगा स्थान, और ये होगा वर्ष, ये आपको बताना है। और पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना? तो आपके सामने लिखे हुए हैं और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी इनका जवाब देंगे। चलो जी, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा सर जी, पहला क्वेश्चन होगा डॉक्टर अंबेडकर, मैंने अभी बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है? तो सर जी मैंने बताया, देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, मैंने बताया सर आगरा में अवस्थित है। कहां? आगरा, ठीक है ना? ये आप बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की यदि बात होगी मेरे प्यारों, तो ये कहां अवस्थित है? आगरा में, और जिसकी स्थापना होती है मेरे प्यारों 1927 में। अब एक और बात सर जी, पहले आगरा विश्वविद्यालय था नाम, और 1996 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया, ठीक है? अभी मैं एक दो फैक्ट बताने लगा तो एक मेरे भैया ने कहा सर जी, ठीक है ना, मतलब कि वैसे बताओ, इधर उधर का मत जोड़ो। मैं, ठीक है, एक और मैं आपको बताऊंगा, जब मैं सिलेबस करवाऊंगा कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं
जो मतलब कि अलग थोड़ी सी हटके होती हैं। अब मैंने बता ही दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी पिछली बार पूछा गया, मुरादाबाद, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लिख लोगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? रामपुर में, आप लिखना है, क्योंकि जो भी चीज अब तो बटोरना है, जिसे बोलेंगे ना बटोरना, तो वो करना है मेरे प्यारों, और याद भी रखना है बढ़िया तरीके से। पंडित दीन दयाल उपाध्याय, मैं विश्वविद्यालय उन्हें ही लेकर आया हूं जो मित्रों परीक्षा में पूछे गए हैं। अदर मैंने, ठीक है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो ना आया होगा। तो आपको बताना है पंडित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, कोई बताएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ है? सर गोरखपुर बताया भी, और 1957 बता दी मेरे शेर ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर जी आप गोरखपुर कर देना, और वर्ष होगा 1957। ठीक है, तो एक बार फिर रिवीजन करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में सर जी, ठीक है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी आया हुआ क्वेश्चन है, गोरखपुर करेंगे। और संपूर्णानंद मेरे प्यारों, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो आप बता देना सर जी वाराणसी में होगा, और वाराणसी की बात होगी तो मेरे प्यारों वर्ष 1958 होगा। अब इनमें भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यदि मुझे डेट इनकी याद है तो मैं बताऊंगा, और अन्यथा नहीं तो भैया छोड़ आऊंगा। ठीक है, ये इसलिए डेट भी आपको याद करनी है बढ़िया तरीके से। एक सर छत्रपति साहू जी महाराज, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जाएगा। तो ये अवस्थित कहाँ होगा सर? कानपुर में, जिससे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और स्थापना पूछी जाएगी तो 1966 में। अब मैं एक बुक को देखूं तो उसमें 1965 भी लिखा हुआ है, लेकिन मित्रों जब मैं आयोग की तरफ चलूंगा तो आयोग ने 1966 माना है कि छत्रपति साहू जी महाराज मेरे प्यारो विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कानपुर। स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आएगा सर जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये पूछा जाएगा तो आप वाराणसी बताएंगे। और वाराणसी यदि स्थापना पूछी जाएगी 1974, आपको बता देना होगा। ये भी क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, और 1974 में मेरे प्यारो स्थापना होती है। ठीक है, चलो मैथिली शरण गुप्त मेरे प्यारो हिंदी के प्रथम कवि। और आएगा क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त यदि पूछा जाएगा जो विश्वविद्यालय है, तो आपको बताना है सर जी इनका जन्म तो झांसी में हुआ, और आप बताएंगे स्थापना विश्वविद्यालय की 1975 आप कर देंगे। ठीक है, चलो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की बात होगी मेरे प्यारो, तो ये जौनपुर होगा, जिसे सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। और मेरे लाडलो 1987 आप स्थापना लिख देंगे, क्या स्थापना भी 1987 कर देंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, मैथिली शरण, और जी महात्मा गांधी छत्रपति साहू जी महाराज। संपूर्णानंद संस्कृत, पंडित दीनदयाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मित्रों ये आपके ये और मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, ये सारे के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमने करे हैं स्टार्टिंग से, इन्हें सभी के सभी आप जो है एक बार आज याद कर लेना। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने जो अलग से लगा हुआ है और परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको करना है बढ़िया तरीके से करना है। एक बार जल्दी से, कहा हिंग वंटन 1900, बड़ा लंबा लिख रखा। चलो ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी के सभी जो है मुझे थंब का निशान लगा कर बताएंगे कि सर जी हमारे जो पॉइंट हैं सभी के सभी समझ में आए हैं, और जी के इसी तरीके से मित्रों करना होगा। तो जल्दी से एक बार चलो ठीक है, एक बार जल्दी से राजीव गांधी अमेठी, देखो अमेठी और रायबरेली का गठन हो गया। जो फुर्सतगंज का जो क्षेत्र है वो सर जी रायबरेली के हिस्से में चला गया। और यह रायबरेली में भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। तो रायबरेली होगा भैया, अब अमेठी ना होगा। ठीक है, चलो वैसे है दोनों की हिस्सेदारी।
है क्या दोनों की हिस्सेदारी? तो सभी ने बताए बहुत बढ़िया। और मित्रों इसी के साथ फिर मैं इसी टॉपिक को लेकर आऊंगा, कल समाप्ति कर लेंगे और बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से तो ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि आप सभी के सभी करेंगे, कसम है आपको, जब तक आपकी परीक्षा ना हो मेरी। ठीक है ना? चलो तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।